ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हमने टॉपिक रखा है मस्तिष्क, दिमाग, चेहरा और गला। माइंड, फेस एंड थ्रोट। शॉर्ट में अगर कहे तो MFT। तो ये MFT क्या है ये हमने जान लिया, माइंड, फेस और थ्रोट। और माइंड, फेस और थ्रोट ये हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है हम सभी जानते हैं। वैसे तो शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माइंड। इसलिए कहता हूं कि माइंड अगर हमारा काम नहीं करता है तो बाकी शरीर भी हमारा, और कितना फास्ट काम करता है माइंड। और चेहरा, किसी से हम अगर मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या उसके चेहरे को ही देखते हैं ना। किसी से मुलाकात होती है तो सबसे पहले हम चेहरे को ही देखते हैं, और चेहरे से ही हमारा परिचय, हमको पहचानते हैं लोग। कैसे पहचानेंगे? चेहरा देख के पहचानेंगे। और कंठ, आवाज, मिलने के बाद किसी से हम पहले क्या करते हैं? बात करते हैं। बात कहाँ से? कंठ, स्वर कहाँ से निकलता है? हमारा कंठ से निकलता है। तो गला भी हमारा मधुर होना चाहिए, सुरीला होना चाहिए, आवाज भी हमारी मीठी होनी चाहिए, ताकि हमारा व्यवहार लोगों के साथ अच्छा रह सके। इसके अलावा देखिए, हमारे प्रेक्षा ध्यान में तो चैतन्य केंद्र बताए गए। कितने बताए गए? 13 केंद्र है ना, सबको पता है, आपको 13 केंद्र है। तो 13 केंद्र में हमारा जो विशुद्धि केंद्र है, कंठ का स्थान, इसके नीचे कितने हैं? 4।
इसके नीचे है 4 और ऊपर 8। नीचे 4 है, ऊपर 8 है, तो इसका क्या तात्पर्य होता है कि हमारे कंठ से ऊपर 8 चैतन्य केंद्र, कंठ तो है ही, कंठ के अलावा और 8 है, तो टोटल कंठ को लेके हो जाते हैं 9 और नीचे है 4। इसका मतलब है कि हमारे चेहरे से लेकर जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ हमारी प्राण धारा ज्यादा आ रही है, प्राण शक्ति ज्यादा है। क्यों कि यहाँ आधे से ज्यादा केंद्र हमारे कंठ से लेकर उससे ऊपर तक है, तो यहाँ प्राण धारा का प्रवाह बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये जहाँ प्राण धारा का प्रवाह आज ज्यादा है, वो अंग हमारा सक्रिय नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो बाकी शरीर भी हमारा स्वस्थ कैसे रह पाएगा। तो इस बात को तो हमने जान लिया कि हमारे चेहरे का महत्व क्या है, मस्तिष्क का महत्व क्या है, गले का महत्व क्या है, और सारी प्राण शक्ति का जो है, हम कहूँ तो 2/3 भाग हमारे चेहरे से ऊपर रहता है। और हमारे मस्तिष्क को भी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, खून ज्यादा चाहिए, रक्त ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए कि मस्तिष्क जितना काम करता है, उसको खून प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो अभी हमने ये तो जाना कि हम देखिए किसी से मुलाकात करते हैं तो चेहरा हमारा बिल्कुल, हमारे जो भाव प्रकट होते हैं कहाँ पर होते हैं, चेहरे पर होते हैं। आपके मन में आपके भाव कैसे चल रहे हैं, आपका चेहरा देख के समझ में आ जाता है। एक मुरझाया हुआ चेहरा होता है और एक प्रसन्न चेहरा होता है, खिला हुआ होता है। तो चेहरे के भाव हमारे देखते ही हमारे समझ में आ जाएंगे भी आपके अंदर क्या चल रहा है। और देखिए साफ सफाई शरीर की हम शुद्धि करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, तो शरीर के बाहर के अंग जितने भी है, हमारे बाहर के अंग जो हमें दिखाई देते हैं उसकी शुद्धि भी हम करते हैं, और अंदर के अंगों की भी शुद्धि होती है, जिसमें शुद्धि क्रियाएं हमने जानते हैं। शुद्धि क्रिया की क्लास भी हमने ली थी, षटकर्म शुद्धि क्रिया, तो अंदर की सफाई भी हम करते हैं। लेकिन आज जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं, इससे हमारे देखिए शरीर की अंदर की और बाहर की दोनों शुद्धि हो जाएगी, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों शुद्धि होती है। और किससे होती है? योग के द्वारा होती है। योग के द्वारा शरीर के अंदर की शुद्धि भी होती है, बाहर की शुद्धि भी होती है, हम पूरा स्वस्थ रहते हैं। तो योग के बारे में जानेंगे हम, और कुछ प्राणायाम के बारे में जानेंगे, कुछ मुद्राओं के बारे में जानेंगे, जो हमारे तीनों अंगों को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। तो अभी हमने ये तो जान लिया, यह शरीर के ऊपर का जो हिस्सा है, हमारे फेस का क्या महत्व है। जब हम तनाव में रहते हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क पे होता है, माइंड पे होता है। और आजकल तनाव सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है तनाव। तनाव, बच्चों को देखिए, बड़ों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, तनावग्रस्त रहते हैं। तो तनाव से दूर रहना है, तनावग्रस्त नहीं रहना है, तो इसके लिए भी हमें कुछ ध्यान करना है, कुछ आसन करने हैं, कुछ ध्वनि करना है, तनाव मुक्त रहना है। तो माइंड को तनाव से मुक्त रखने के लिए भी हम कुछ प्रयोग बताएंगे आपको, तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं। तो एक एक करके हम अब चलते हैं आगे की ओर। स्वस्थ रहना है हर तरह से, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, हर तरह से हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें तनाव मुक्त रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें तनाव मुक्ति के बारे में बात करनी है। तनाव मुक्ति मेडिटेशन से ही आएगी। आप तो हम ध्यान रोज करते हैं, ध्यान में अलग अलग प्रयोग भी करते हैं, तो तनाव मुक्ति हमारे मेडिटेशन से आएगी। और इसके अलावा हम महाप्राण ध्वनि का जो प्रयोग करते हैं, बहुत ही कारगर, बहुत ही लाभदायक। महाप्राण ध्वनि से देखिए हमारे कंठ से लेकर, कंठ में भी प्रकंपन होते हैं और मस्तिष्क में भी प्रकंपन होते हैं, माइंड और थ्रोट दोनों इससे प्रभावित होते हैं। तो महाप्राण ध्वनि कितनी कारगर है, ये हमें हम बात करेंगे। महाप्राण ध्वनि करने से हमारे मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो बिल्कुल प्रकंपित होने लगते हैं, वाइब्रेट होते हैं। पूरा वाइब्रेशन होने से वहां पे प्रकंपन पैदा होता है और न्यूरॉन्स हमारे सक्रिय होते हैं। और हम जब चित्त को कंठ पे लगाते हैं तो यहाँ भी हमें प्रकंपन महसूस होता है, वाइब्रेशन महसूस होता है।
तो कंठ और माइंड, गला और दिमाग दोनों के लिए महाप्राण ध्वनि बहुत ही शानदार चमत्कारिक प्रयोग है, और ये हमारे प्रेक्षा ध्यान का ही एक अंग है। प्रेक्षा ध्यान का ही अंग है। तो हम पहले महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम अलग अलग प्रयोग अलग अलग अंगों के लिए आपको बताएंगे। तो महाप्राण ध्वनि के लिए आप सीधे बैठिए, बिल्कुल सीधे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। और महाप्राण ध्वनि आपको कितनी देर करनी है, आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि महाप्राण ध्वनि हम सुबह सुबह उठकर अगर करते हैं तो कम से कम 9 बार, कम से कम 9 बार बता रहा हूं मैं। और ज्यादा आप करो तो आप और ज्यादा भी कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आप चाहो कर सकते हो। कम से कम 9 बार तो ध्वनि आप जरूर करें, और नियमित करें, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए मेरुदंड गर्दन सीधे रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे, और पूरा श्वास पहले अंदर ले लेंगे, श्वास पूरा भरेंगे, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, भौरे की तरह गुंजार करते हुए, आवाज करते हुए। तो आप सभी मेरे साथ अभी 9 बार महाप्राण ध्वनि करें। श्वास भरें, श्वास भरिए, रिलैक्स। तो महाप्राण ध्वनि किस तरह से करें ये हमने अभी जाना, और इसके लाभ मैंने बताया आपको। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सारे एक्टिव होने से हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, याददाश्त बढ़ती है, और हमारे सोचने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति भी बढ़ती है। तो माइंड को हमें स्वस्थ रखना है, तो महाप्राण ध्वनि ज्यादा से ज्यादा हमें उसका प्रयोग करना है। और इससे अलावा मैंने बताया इसका
असर हमारे कंठ पर भी, गले पर भी होता है। थायराइड के लिए, आदि के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और ध्यान शुरू करते हैं तो हम पहले ध्वनि करते हैं। ध्वनि इसलिए की जाती है ताकि हमारा आभा मंडल जो है, आसपास का वातावरण पवित्र हो जाए। ध्वनि के द्वारा आभा मंडल भी पवित्र होता है। तो ध्वनि के अलावा अब हम पहले दिमाग की बात करते हैं। हमारे माइंड को तरोताजा रखने के लिए हमें और क्या कर सकते हैं और क्या प्रयोग किए जा सकते हैं, हम उसके बाद हम चेहरे पे आएंगे, फिर हम गले पे आएंगे। ठीक है। तो एक मुद्रा, मैं आज पहली बार आपको बता रहा हूँ, पहले कभी भी हमने इस मुद्रा पे शायद चर्चा नहीं की होगी। जो मुद्रा है जो हमारे माइंड को बिल्कुल स्वस्थ रखती है, एकाग्र चित्त एकाग्र होता है। और उस मुद्रा को हम अगर पद्मासन में बैठ के करते हैं 5 मिनट, 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक, तो बहुत ही लाभकारी है। उस मुद्रा का नाम है हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा में क्या करना है, हमें इस तरह से अंगुलियों के अग्र भागों को, अंगूठे के अग्र भाग को इस तरह से मिला देना है। दिखाई दे रहा है आपको? इस तरह से मिलाना है। यहाँ अंगुलियां आपस में है, अग्रभाग, इस तरह से नहीं, ऐसे अग्रभाग को मिलाना है। अंगुला टो है ना, इसको मिलाना है, अग्रभाग को मिलाना है। अग्रभाग को इस तरह से मिलाते हुए दोनों हाथों को हृदय के पास या फिर नाभि के पास, जहां आपको अच्छा लगे, या तो नाभि के पास रखिए, या ज्यादा देर आप बैठते हो तो यहाँ रखने में हो सकता है आपके हाथों में दर्द आ जाए, तो आप नाभि के पास के हाथों को नीचे रखते हुए भी बैठ सकते हैं। आसन पद्मासन में अगर बैठ सकते हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो फिर आप सुखासन में बैठ के इस मुद्रा को लगाएंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, माइंड जो है आपका एक्टिव होगा। हाकिनी मुद्रा बोलते हैं इसको, नाम है हाकिनी मुद्रा। इस तरह से लगा के बैठना है। बहुत बढ़िया। जिनके वीडियो ऑन है, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से मुद्रा आप लगा रहे हो। अंगुलियों के अग्रभाग को मिलाना है। समझ में आ रहा है ना? और गोद में टिका दीजिए नाभि के पास, मेरुदंड गर्दन सीधा रखते हुए, और श्वास बिल्कुल मंद, लंबा श्वास लीजिए, लंबा श्वास छोड़िए। चित्त आपका एकाग्र होगा। अंगुलियों में आपको स्पंदन महसूस होने लगेंगे थोड़ी देर में, उनको आप अनुभव कीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग में स्पंदन हो रहा है, उसे फील कीजिए। चित्त आपका एकाग्र होगा, विचारों का सिलसिला कम होगा। तो ये प्रयोग मैंने आपको अभी बताया, हाकिनी मुद्रा का प्रयोग आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, ज्यादा भी कर सकते हो। कोई भी मुद्रा आप करते हो तो उसको कम से कम आप 2-3 मिनट, 5 मिनट लगा के रखिए। आप कोई भी मुद्रा करें, मुद्रा करने के बाद में उसका टाइम बढ़ाइए, धीरे 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 टाइम बढ़ाइए। तो ध्वनि और मुद्रा, ये दोनों हमारे प्रेक्षा ध्यान के अंग है। मुद्रा भी हमारे प्रेक्षा ध्यान का ही अंग बताया गया है, और ध्वनि भी प्रेक्षा ध्यान का ही अंग है। अब इसके बाद हम कुछ यौगिक क्रिया बताएंगे आपको, जो मस्तिष्क के लिए, चेहरे के लिए। मस्तिष्क क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं हैं मस्तिष्क के लिए भी, तो कुछ क्रियाएं जो है हम करेंगे। उसके बाद कुछ आसन जो हमारे माइंड को, चेहरे को और गले को स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसे कुछ आसन हम चुनकर आज आपको लेकर आए हैं, और उसी आसनों के बारे में हम बात करेंगे और उनका प्रयोग भी करेंगे। ठीक है। तो मुद्रा के बारे में अभी हमने जान लिया। अब हम करेंगे यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया पहले मस्तिष्क की क्रिया से शुरू करते हैं। मस्तिष्क की क्रिया, अंगुलियों के अग्रभाग से मस्तिष्क की मालिश करें, अच्छे से मालिश करें, चारों ओर अंगुलियों को घुमाते हुए। पूरे न्यूरॉन्स जो है हमारे एक्टिव हो जाने चाहिए, सक्रिय हो जाने चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग से चारों ओर अंगुलियों को घुमाते हुए अच्छे से मालिश करें।
अब बिल्कुल सीधे बैठते हुए हथेलियों से मस्तिष्क पर थपकी लगाना है, चारों ओर हथेलियों को घुमाते हुए थपकी लगाइए। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर पूरे चारों ओर अच्छे से थपकी लगाइए। बहुत बढ़िया। अब हमें ललाट को और मस्तिष्क को तनाव देना है और रिलैक्स करना है। तनाव देना है और रिलैक्स, तनाव और रिलैक्स। क्या करना है? भ्रुकुटियों को ऊपर की ओर खींचते हुए बिल्कुल ऊपर छत की ओर देखिए, पूरा तनाव यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तनाव आ ऊपर देखिए और रिलैक्स। इसके साथ हम श्वास को भी जोड़ सकते हैं। जब आप भ्रुकुटियों को तनाव देते हुए ऊपर लेके जाते हैं, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अप डाउन, अप डाउन। हमारा पूरा माइंड जो है इससे एक्टिव होगा। तनाव देना और रिलैक्स छोड़ देना। अभी हम पहले योगिक क्रिया सारी कर लेते हैं, उसके बाद आसनों का अभ्यास हम करेंगे। मस्तिष्क के लिए, गले के लिए और चेहरे के लिए आसन भी बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्या करना है? अब ललाट की मालिश, अच्छे से मालिश करें। देखिए, चेहरा अगर हम कहते हैं तो चेहरे में नाक, कान, आंखें सब आ जाती है। मुंह, थ्रोट, होठ सब हमारे चेहरे का ही अंग है। तो इसमें कान भी हमारे एक्टिव होने चाहिए, नाक भी और आंखें सारी अब ठीक रहेगी तो ही हमारा चेहरा। तो सिर्फ चेहरा कहने से हम क्या, खाली बाहरी हिस्सा नहीं, अंदर भी, आंखों के अंदर, कानों, तो कान भी हमारे स्वस्थ रहेंगे। नाक के अंदर, आंखों के अंदर, तो आंखों की क्रिया, कान की क्रिया, नोज के लिए भी कुछ प्रयोग है, नाक के लिए भी, तो सारे प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आंखों की क्रिया कैसे करते हैं? आंखों के गोलकों को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ आंखों की क्रिया। आंखों की बहुत सारी क्रिया है। राइट और लेफ्ट, दाहिने ओर देखिए, गर्दन नहीं हिलाना है, केवल आंखों के गोलकों को दाहिने बाएं लेते हुए। अब तिरछा देखना है, डायगोनल, राइट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड नीचे, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। विपरीत, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। अब दूर, बिल्कुल दूर देखिए और बिल्कुल नजदीक, 2 फुट 3 फुट की दूरी पर। दूर, नजदीक, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक। अब आंखों के गोलकों को गोल गोल घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज घुमाइए, सर्कल बनाइए, क्लॉकवाइज पूरा गोल राउंड,
एंटी क्लॉकवाइज। अब आंखों को बंद कीजिए, खोलिए, टिमटिमाइए, टिमटिमाइए। आंखों में अगर बहुत ज्यादा जलन हो रही है, आंखों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जलन होती है, तो क्या करना है हमें? पलकों को इस तरह से दोनों हाथों से नीचे की पलकों को नीचे की ओर खींचिए, आंखों को खोल के रखिए। आंखों में ठंडक महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी आपको। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट तक ठंडक लग रही है, आंखें ठंडी लग रही है। अब ऊपर के पलकों को ऊपर की ओर, दोनों पलकों को ऊपर की ओर, दोनों अंगूठों से इस तरह से रिलैक्स। आंखों में अगर जलन है, गर्मी है, तो इस तरह से हम आंखों को ठंडक दे सकते हैं, ठंडक पैदा होती है। और गर्मी देने के लिए क्या करना है? तो अभी हमने आंखों को ठंडक दी है, तो अभी हाथ के हाथ तुरंत हमें गर्मी नहीं देना है। हथेली रगड़ कर आंखों, थोड़ी देर बाद आप कर लेंगे इस क्रिया को। इस तरह से रगड़ते हुए आंखों के सामने रख सकते हैं, तो आंखों में गर्मी भी पैदा होती है, गर्मी भी दे सकते हैं, उष्मा भी दे सकते हैं। अब आंखों के बाद नंबर आता है हमारे कानों का। तो कानों की क्रिया भी बहुत जरूरी है। कानों के लिए एक मुद्रा बताई गई है, शून्य मुद्रा। वो कानों की किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है आपको, उसके लिए शून्य मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। नाम सुना होगा आप लोगों ने, शून्य मुद्रा। हमारे जो मिडिल फिंगर है, इसको इस तरह से मोड़ते हुए फिंगर के अग्र भाग को अंगूठे के मूल में लगाना है, और ये हो गई हमारी शून्य मुद्रा। इसे लगाते हुए दोनों हाथों को घुटने पर रखिए। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, शून्य मुद्रा। कान बह रहे हो आपको, कानों में दर्द है, पीड़ा है, और जब हम फ्लाइट में करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कान में जैसे है, ऐसा लग रहा है कुछ शून्य हो गया है। बहुत ही प्रभावशाली मुद्रा है शून्य मुद्रा। और कानों की तकलीफ अगर आपको ठीक हो जाए, उसके बाद इस मुद्रा को नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक है। मिडिल फिंगर दिखाई दे रहा है आपको? शून्य मुद्रा लगाना है। कानों की मुद्रा विशेष रूप से बताई गई। अब हम कुछ कानों की क्रिया, एक्सरसाइज भी करेंगे, कानों की क्रिया, और कुछ आसन भी है जिससे हमें कानों में, चेहरे पे उससे फायदा होगा। तो आसनों का अभ्यास हम अंत में लेंगे। पहले क्रिया, कानों की क्रिया। दोनों हाथ अंगुलियों को इस तरह से वी का शेप देते हुए इस तरह से कानों के दोनों ओर अच्छे से रगड़िए, मालिश कीजिए। आलस दूर भगाने के लिए कानों की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हम सुबह सुबह उठते हैं, ठंड का मौसम आ रहा है तो आलस आता है, उठने की इच्छा नहीं होती है। तो आलस को दूर करने के लिए कानों की एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अब क्या करना है हमें? कानों को पकड़कर नीचे की ओर खींचिए, खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5। बीच में से पकड़ते हुए दोनों साइड में खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर से पकड़ते हुए ऊपर की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। अंगुली जो है हमारी, अंगुली को कान में डालते हुए अंदर अच्छे से मालिश करना है। ध्यान रहे, नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए। नाखून आपके बड़े हुए होंगे तो हो सकता है कान में आपको जख्म हो जाए। अच्छे से मालिश।
कानों के जो एंटीना है, ये एंटीना, इसको इस तरह से अंगूठों से दबाना है। दबाइए। एंटीना जो है ये ऊपर उभरा हुआ हिस्सा जिसको हम एंटीना कहते हैं, इसको दबाइए इस तरह से अंगूठे से दबाना। अब दोनों हथेली से कानों को बंद कीजिए, थोड़ी देर दबा के रखिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5। अब हथेलियों से कानों को बंद कर दीजिए और लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है। श्वास की आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए। लॉन्ग ब्रीदिंग। आपके अंदर जो अंतर्ध्वनि हो रही है वो आपको सुनाई देने लगेगी। इससे चित्त की एकाग्रता भी बढ़ती है और कानों की समस्या भी आपको इससे उसमें राहत मिलती है, आराम मिलता है। तो अभी हमने कानों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ क्रियाएं आपको बता दी। अब कान के बाद आता है नोज। नोज साइनस, जिनको छींकें आती रहती है या पानी बहना बहते रहता है, तो इस तरह से ये जो है हमारा, इसको इस तरह से रगड़ना है। ये जो पॉइंट है हमारा नाक का अग्र, जो जॉइंट है अंदर अंदर जो जॉइंट है, दोनों नथुना जो जहां पे जिसको बोलते हैं, इसको अंगुलियों से रगड़िए। इस तरह से आप दोनों अंगूठों को रखते हुए ग्राउंड गोलाकार घुमाते हुए एकदम आंखों के ऊपर से पूरा गोल सर्कल बनाइए। पूरा अंगूठों से दबाते हुए गोल सर्कल बनाइए। यहां से शुरू करेंगे, इस तरह से ले जाते हुए गोल बड़ा सा सर्कल। रिलैक्स। नाक, कान, आंख। उसके बाद अब देखिए हमारा पूरा चेहरा जो है वो भी हमें सुंदर दिखना है। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, सभी सुन चाहते हैं कि हम ब्यूटीफुल लगे देखने में, चेहरा हमारा चमकता रहे। तो उसके लिए आसन तो है ही, काफी आसन है, बाद में बताऊंगा आसनों के बारे में। अभी हम कुछ प्रयोग बताते हैं आपको। पहले गालों को फुलाइए, इस तरह से हवा भरिए गालों में और अंदर ही अंदर उसको गोल गोल घुमाइए हवा को। गालों में झुर्रियां अगर है आपको कम होगी, गालों की झुर्रियां मिटाने के लिए पहले क्लॉकवाइज गोल घुमाइए आप अंदर ही अंदर। कल्पना कर लीजिए आपके मुंह के अंदर कोई वस्तु रखी हुई है और उसको आपको गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाना है। अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाइए। अब जैसे हम पानी भर के मुंह में कुल्ला करते हैं, गालों को फुलाते हुए पिचकाते हुए कुल्ला करने की क्रिया। चेहरे की चमक बढ़ेगी, गालों में झुर्रियां जो है वो कम होगी। अब हथेलियों को रगड़ते हुए रगड़ दिए, गर्म कीजिए और चेहरे की मालिश। हथेलियों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए मालिश करना है, नीचे से ऊपर।
आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेशियल कराने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप अपने चेहरे की चमक बढ़ा सकते हो, चेहरा आपका खिला हुआ रहेगा और चेहरा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए। स्माइल जरूरी है, स्माइलिंग फेस। आपका किसी से जब मुलाकात होती है, पहले आपका चेहरा, मैंने बताया सबसे पहला हमारा चेहरा दिखता है, और चेहरा कैसा होना चाहिए? स्माइलिंग। स्माइलिंग तो ये बहुत जरूरी है, हमेशा खुश रहना है, मुस्कुराते रहिए, तो इससे हमारा माइंड भी स्वस्थ होता है और चेहरा तो प्रसन्न होता ही है और हमारे दिमाग की उससे इफेक्ट पड़ता है। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है, स्माइल बहुत जरूरी है। अभी चेहरे की एक्सरसाइज होगी, इसके साथ में हमें जबड़ा, मैंने बताया चेहरा है तो बाहर का नहीं, अंदर का हिस्सा भी हमारा इसका बहुत स्वस्थ रहना है। तो जबड़े के लिए क्या करना है? मुंह को पूरा ऊपर ले जाते हुए खोलना है और बंद करना है। नजरें ऊपर छत की और देखिए, पूरा खोलिए, बंद कीजिए। पूरा मुंह जितना खोल सकते हैं खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। आजकल एक बीमारी देखने में आ रही है, मुंह नहीं खुलता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है। जो पान पराग गुटखा ज्यादा खाते हैं उनको ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है, उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो ये क्रिया बहुत जरूरी है उनके लिए। मुंह को पूरा खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। इससे हमारे थायराइड में भी इफेक्ट पड़ता है। थायराइड ग्रंथियां जो है, या थायराइड पैराथायराइड, उसमें भी लाभकारी है। अब इसके बाद में हम मुंह को ऊपर ले जाते हुए, खोलते हुए, मुंह को पूरा खोल के आ की आवाज के साथ 3 बार आवाज करना है। मुंह कितना खोलना है? 4 उंगलियां मुंह के अंदर चली जाए इतना पूरा खोल देना है, ऊपर देखते हुए पूरा खोलिए इस तरह से। और श्वास भरिए और आ की आवाज के साथ श्वास छोड़िए। आ 3 बार कम से कम। आ आवाज तो मधुर होगी ही, और आपके गले की कोई प्रॉब्लम है वो भी फायदेमंद होगी, और जबड़ा आपका बिल्कुल खुलने लगेगा। बहुत सारे फायदे हैं। अब जबड़ों की एक और क्रिया है जिससे हम दांतों को जोर से दबाते हैं। इस तरह से मुट्ठियों को बंद करते हुए ताकत लगाइए, दबाइए, जोर से दबाइए, छोड़ दीजिए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। जबड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। रिलैक्स, वेरी गुड। तो अभी हमने मुंह और जबड़े की क्रिया कुछ आपको बताई, इससे हमारे गले में भी फायदा होता है। तो गले के लिए तो और बहुत सारे प्रयोग मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। महाप्राण ध्वनि जो मैंने पहले ही आपको कराई थी वो भी है। इसके अलावा इस तरह से 5 अंगुलियों को मिलाते हुए, ये हमारे 5 इंद्रिया, 5 अंगुलियां है, 5 तत्व है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। 5 तत्व इसमें मिल जाते हैं। ये 5 तत्व मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पे कंठ के चारों ओर घुमाते हुए लंबा श्वास छोड़ते हुए इस तरह से अगर करते हैं तो इससे भी हमारा गला जो है मधुर होता है, और थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां एक्टिव होने से थायराइड में भी आराम मिलता है। और एक मैंने पहले आपको प्रयोग बताया था, याद होगा, मोटर चलाना। गले को एक्टिव करने के लिए क्या करना है? बचपन के दिन याद कीजिए,
बचपन में हम लोग ऐसे मोटर चलाते हुए भागते थे, लकड़ी ले लेते हैं और दोनों पैरों के बीच में से लकड़ी को पीछे की ओर फिर भागते थे और आवाज करते हुए। तो ये भी हमारे गले के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इस तरह से आप आवाज भी मधुर होगी, गले की कोई भी तकलीफ है थायराइड के लिए भी बहुत बढ़िया है। एक बार और कीजिए। लग रहा है कुछ यहाँ हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया। और गले के लिए गरारा तो हम सभी जानते हैं, गरारा करना बहुत जरूरी होता है। पानी कुनकुना करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के हम गरारा करते हैं, तो वो तो प्रयोग आप सबको पता है, अभी हम उसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे गरारा करना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, अभी हमने चेहरा और गला कुछ प्रयोग आपको बताए। अब गले के लिए एक आसन बताया गया जो हमारे विशेष रूप से गले के लिए फायदेमंद है। उस आसन का नाम है सिंहासन या सिंह मुद्रा। सिंहासन या सिंह मुद्रा। तो अभी समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, हमें आसन भी सारे आसन जानने हैं। और एक आसन ऐसा है, एक आसन ऐसा है जो अगर हम कर लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क क्या, चेहरा क्या और गला क्या, उससे सारे इफेक्ट, सारे पर प्रभाव पड़ते हैं। उस आसन का नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने से ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क की ओर होता है, चेहरा आपको चमकने लगेगा। और गले के ऊपर जब कंठ ऐसी इस तरह से चिपक जाता है तो उसको भी मैं करके बताऊंगा आपसे, हो सके तो आप जरूर करिएगा, नहीं तो आप देखिए और अभ्यास जरूर कीजिए। सर्वांगासन करने के बाद मत्स्यासन करना जरूरी होता है। तो सर्वांगासन और मत्स्यासन ये दोनों हम साथ साथ बाद में अंत में करेंगे, आखिरी में। तो अभी हम पहले लेते हैं सिंहासन या सिंह मुद्रा। सिंहासन या सिंह मुद्रा के लिए घुटनों के बल आइए, वज्रासन, वज्रासन में बैठना है और दोनों घुटनों में फासला रहेगा, फासला इस तरह से गैप रखते हुए अंगुलियों को अंदर की ओर लीजिए। इस तरह से दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच में टिका दीजिए और एड़ियों पे बैठ जाइए। जिस तरह शेर बैठता है ना, देखिए शेर को कभी भी बैठा हुआ देखिएगा, इसी तरह से बैठता है वो। अब जीभ को बाहर निकालना है। जीभ को बाहर निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ना है, आंखें ऊपर, नजर छत की ओर। हथेलियों को रगड़ते हुए गले की मालिश कर ले। सिंहासन, इसे सिंह मुद्रा भी कहते हैं, सिंह मुद्रा या सिंहासन। अभी हमने बैठे हुए शेर को देखा, अभी खड़ा हुआ शेर कैसे आएगा? इस तरह से दोनों हाथों को आगे ले लीजिए। अभी शेर पहले बैठा हुआ था, अभी खड़ा हो गया है। दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर, जीभ को बाहर निकालिए। खांसी शुरू हो जाती है कभी कभी, तो आपको इस तरह से 2-3 बार खड़े होकर भी जैसे शेर खड़ा रहता है उसको सिंहासन या सिंह मुद्रा का अभ्यास करना है। अब देखिए, दिमाग, माइंड, माइंड के लिए भी इसी आसन में बैठे बैठे एक आसन करते हैं जिसे हम शशांक आसन के नाम से जानते हैं। शशांक आसन में जो मैं करवाता हूं भाग 4, शशांक आसन 4 तरह से करवाता हूं मैं, तो चौथा भाग जो है उसको ले लेंगे, कारण समय कम है हमारे पास। दोनों पैरों में, घुटनों में फासला लीजिए। स्क्रीन दिख रहा है ना पूरा? दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। अब धीरे धीरे हथेलियों को आगे ले जाते हुए नीचे झुकिए
और ठुड्डी को जमीन पे लाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे हथेलियों को नजदीक लेते हुए वापस। हम ठुड्डी को है नजदीक लगाते हैं तो क्या है, हमारा थायराइड में खिंचाव आता है। इससे डबल बेनिफिट ये होता है कि हमारे मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन तो ज्यादा होता ही है, और थायराइड में खिंचाव आता है तो थायराइड के लिए भी फायदेमंद है शशांक आसन। दूसरा प्रकार इसका है पिछले हाथों को ले जाते हुए इस तरह से नीचे झुकना। एक आसन में और आपको हमेशा बताता हूँ, बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए क्या, जिससे हम योग मुद्रा के नाम से जानते हैं। और योग मुद्रा हम करते हैं जनरली पद्मासन में बैठ के करते हैं ना, लेकिन मैं अलग प्रकार से आपको मैंने बताया हुआ है। उसमें क्या करना है, हमें बंदनासन में बैठना है। बंदनासन, बंदनासन में एड़ियां हमारी मिली हुई रहेगी पीछे। इस तरह से बंदनासन में दोनों एड़ियां मिली हुई पंजों के ऊपर बैठना है। अब राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए और लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ लीजिए। अब नीचे झुकना है। हमारा जो ये ललाट का ऊपर का भाग है, मस्तिष्क का आगे का भाग, इसको नीचे दिखाना है। हिप्स को उठाते हुए, हिप्स उठ जाएंगे इसमें, हिप्स को उठाते हुए आपको नीचे झुकना है। एक में श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे तक आना है इस तरह से। दो में दोनों हाथों को ऊपर छत की ओर लीजिए। तीन में हाथ नीचे, चार में सीधे। समझ में आ गया सबको? हिप्स उठाने हैं। हिप्स उठ जाएंगे तो आपका क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन जो है पूरा मस्तिष्क में, माइंड में होगा। और हाथों को आप ऊपर की ओर ले आएंगे इस तरह से। दो में, एक में श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, हिप्स को उठा लीजिए ऊपर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए वापस सीधे। ये प्रयोग बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल सरल, कोई भी कर सकता है। आज बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, हमारे मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं, शीर्षासन हर एक से होता नहीं है, तो शीर्षासन जो करते हैं वो तो ठीक है, तो जो शीर्षासन नहीं कर पाते उनके लिए इस आसन से हमें शीर्षासन का लाभ मिल जाता है। मस्तिष्क के लिए, चेहरे के लिए, कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया। तो अभी हमने योग मुद्रा पद्मासन में तो हमेशा मैं बताता ही हूँ आपको, पद्मासन में बैठ के किया जाता है, लेकिन समय आज कम है, हमें कुछ और भी आसन लेने हैं। खड़े होकर हम जो पाद हस्तासन करते हैं, हस्तपादासन, वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें भी हम आगे की ओर झुकते हैं। आगे की ओर झुकते हुए तब उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर होता है। उसके बाद पद्मासन। पद्मासन हमारा चित्त को एकाग्र करने के लिए, और ध्यान में जब हम जाते हैं तो हम पद्मासन को बोलते हैं सबसे उत्तम आसन बताया गया है। पद्मासन माइंड को तनाव मुक्त करने के लिए। और मुद्रा वीतराग मुद्रा। पद्मासन में जब आप बैठते हैं तो वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों हाथों के अग्र भाग को इस तरह से मिलाते हुए गोद में टिका देना। बहुत बढ़िया आसन है ये भी, माइंड को एकाग्र करने के लिए। इससे ध्यान भी अच्छा लगता है। हम जब इस आसन में बैठते हैं ध्यान अच्छा लगता है। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया था एक आसन जिससे हमारा माइंड
चेहरा और गला तीनों पे इफेक्ट करता है, वो है सर्वांगासन। आपसे हो तो उसका अभ्यास नियमित करें। सर्वांगासन के साथ मत्स्यासन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सर्वांगासन और मत्स्यासन दोनों करना है हमें। मैं आपको करके बताऊं किस तरह से करना है। आप साथ साथ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप धीरे धीरे उसका अभ्यास करना है। पीठ के बल लेटना है। सीधे लेटिए, पीठ के बल, दोनों हथेलियां हमारे जंघाओं के पास, पैर मिले हुए, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को पहले 90 डिग्री तक लेके आइए। ये हो गया हमारा अर्धहलासन। यहाँ पे आने के बाद श्वास को खाली कर लीजिए। अब दोनों हथेलियों के सहारे कमर को ऊपर उठाते हुए पैर बिल्कुल सीधे ऊपर छत की ओर। इस आसन में आपको रुकना है थोड़ी देर। इसमें आप पद्मासन लगा सकते हो तो पद्मासन लगा लीजिए। अब धीरे धीरे नीचे आना है। नीचे आते समय रीढ़ की हड्डी के एक एक वनके को फर्श पर टिकाते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। 90 डिग्री पे आइए पहले, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हुए रिलैक्स। अभी मैंने आपको बताया सर्वांगासन, इसके बाद मत्स्यासन। मत्स्यासन में लेटे लेटे पद्मासन लगा लीजिए, दोनों पैरों को नीचे की तरफ लाते हुए। ये घुटने तो हमारे फर्श से चिपके हुए रहने चाहिए। अब हथेलियों के सहारे गर्दन से मोड़ते हुए इस तरह से पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए कोहनियों को जमीन पर टिका दीजिए। वापस हथेलियों के सहारे गर्दन सीधी करना है और पद्मासन खोलते हुए रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड करवट लेते हुए राइट हैंड के सहारे से बैठने की कोशिश करें। समय हमारा संपन्न हो रहा है। कुछ प्रयोग और हमारे करने थे। प्राणायाम तो हमें करना ही है आखिरी में। और प्राणायाम भी कौन सा? कपाल भाती नाम ही है इसका। कपाल भाती और भस्त्रिका दोनों, कपाल भाती और भस्त्रिका दोनों करना है। तो कपाल भाती कैसे करते हैं हम? पहले श्वास को केवल छोड़ना। कपाल भाती मतलब आपका चमकेगा चेहरा। भाती का मतलब होता है चमकना, चेहरे पे चमक लानी है तो कपाल भाती जरूर कीजिए और भस्त्रिका कीजिए। तो पहले केवल श्वास को छोड़िए। श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। समय हमारे पास कम है, हम थोड़ी देर के लिए करें लेकिन करना है जरूर। चेहरे की चमक, मस्तिष्क हमारा एक्टिव रहेगा, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे फायदे। पेट भी इससे हमारा बिल्कुल साफ होता है। पेट के लिए भी बहुत बढ़िया। पेट के ऊपर जमी हुई चर्बी कम होती है, पेट की पतला कम होगा आपका।
नेक्स्ट भस्त्रिका। भस्त्रिका में फोर्स के साथ श्वास लेना भी है और छोड़ना भी है। इस तरह से भस्त्रिका। और भस्त्रिका के साथ में मैं एक प्रयोग आपको और बताता हूं जिसे हम लघु भस्त्रिका कहते हैं। लघु भस्त्रिका श्वास बिल्कुल छोटा हो जाएगा और फोर्स के साथ लेना, फोर्स के साथ छोड़ना। चेहरा तमतमाएगा, आपका शरीर में गर्मी पैदा होगी। रिलैक्स। तो ये कुछ प्राणायाम है जो इसको हमें नियमित करना है। साथ में अब हमें लॉन्ग ब्रीदिंग, आखिरी में श्वास लंबा, इसमें अनुलोम विलोम भी कर सकते हो और दीर्घ श्वास की भी कर ले सकते हो आप। माइंड रिलैक्स होगा, श्वास मन। कुछ प्रयोग और हमारे थे लेकिन समय की सीमा के कारण हमने छोड़ दिए। गर्दन की क्रिया भी इसमें है, हम करते हैं। गर्दन की क्रिया बहुत ही बढ़िया क्रिया है और हमारे गले को स्वस्थ रखने के लिए गर्दन की क्रिया पता है आप लोगों को। गर्दन की क्रिया कैसे करते हैं, ऊपर नीचे देखना, दाएं बाएं, इस तरह से। तो गर्दन की क्रिया भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो अभी समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, आपसे भी थोड़ी देर बात करना है। अभी मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। तो अभी आज हमने सिर्फ कंठ के ऊपर का जो हिस्सा है इसको कैसे हम एक्टिव रखें, इसकी एक्सरसाइज, कुछ मुद्रा, कुछ ध्वनि, कुछ आसन प्रयोग बताए मैंने आपको। आपको आसन प्रयोग करने के बाद कैसा लग रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। अभी मैंने अनम्यूट ऑप्शन दे दिया है सबको। यस, प्रदीप जी सिंह जी कोलकाता से। प्रदीप जी बोलिए, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है और ये मैंने नई ताजगी जिसे कहते हैं ना, नई ताजगी मिल रही है। नई ताजगी मिली है। देखिए छोटे छोटे प्रयोग है और हर उम्र के लोग कर सकते हैं, हर उम्र के लोग कर सकते हैं। मैंने सर्वांगासन जो बताया वो हर एक से नहीं होता है, लेकिन अभ्यास का भी करना है। सर्वांगासन और मत्स्यासन दोनों साथ साथ में करते हैं। और शीर्षासन का मैंने आपको अल्टरनेट बताया है, वो आप जरूर कीजिएगा। जी, बस 2-4 मिनट बाद। हाँ बोलिए। अच्छा, आंखों का आपने बताया था ना, ये ठंडक पैदा ठंडक वाला। उसके बाद में गर्म का जो प्रयोग करेंगे, इसको हथेली मल के, हथेली को रगड़ के आपको उसके ऊपर ठंडक। और एक बार थोड़ी देर कितनी देर बाद करना चाहिए वो? कम से कम 2-4-5 मिनट के बाद आप कर सकते हो। तुरंत हमें एक बार आंखों को हमने ठंडी की हुई है तो अब तुरंत हाथ नहीं करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सीमा बोलो। सीमा जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। मैं महाप्राण ध्वनि से जुड़ी हुई हूँ, शायद वही फर्स्ट वाला था आपका। महाप्राण ध्वनि पहले फर्स्ट था। उससे पहले हमने हाँ, मैं वही से जुड़ी। क्यों करना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल हमने महाप्राण ध्वनि से शुरू की है। हाँ, एक चीज पूछनी थी कि भैया मेरा जब भी मैं कोई ये योगा करती हूँ या कोई एक्सरसाइज करती हूँ, मोटा मोटी आधा घंटा या 1 घंटा, उसके बाद मेरे या तो यहाँ पे पेन होता है या फिर बैक में ऊपर में पेन होने लग जाता है, या कभी कभी कमर में भी। क्यों होता है पता नहीं। ये तो होगा शरीर से, जब हमारी गंदगी बाहर निकलेगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे शरीर में, हमारे उसका असर दिखेगा। कभी कभार ऐसा होता है तो उसको आप अन्यथा ना ले, धीरे धीरे। और उसके बाद में आप कायोत्सर्ग कर लें। योगासन करने के बाद कायोत्सर्ग कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, बैठकर या लेटकर भी कर सकते हो। कायोत्सर्ग करने से शरीर रिलैक्स हो जाएगा और जो दर्द आपको आ रहा है उससे आराम मिलेगा। सर्वांगासन मेरे से नहीं हो पाया, आधा वो 90 डिग्री तक तो कर पाई, लेकिन वो कमर को उठाना नहीं कर पाई। और ना हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा आपसे हो तो कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना है। और उस दिन जो ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क में ज्यादा करने के लिए मैंने जो प्रयोग बताया, वंदनासन में बैठते हुए, उस प्रयोग को जरूर करना। वो बहुत ही बढ़िया है, बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है। कौन सा? माइंड हमारा नीचे हो जाए, मस्तिष्क नीचे की ओर आता है, हिप्स उठा लेते हैं हम,
हाँ, योग मुद्रा। वो एक दिन मैंने जबरदस्ती कर लिया था आपके वीडियो के साथ साथ, वो सुप्त वज्रासन, तो मेरे पीठ में वो चिनक पड़ गई थी। इतना दर्द हुआ कि पूरा दिन मैं जबरदस्ती करने गई सुप्त और वज्रासन भी अचानक से बढ़िया है, स्लिप हो गई। डायरेक्ट से होता नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने आज उसको नहीं लिया। वो भी हमारे गर्दन के लिए, गले के लिए बहुत बढ़िया आसन है। तो वो करने गई थी तो उस दिन सौरभ पूरा जी कुछ दर्द कहना हो है गया। आपको? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा लेट हो गया था आज, पूरा ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन पूरा जो भी अभी बाकी आसन किए उनसे बहुत अच्छा, और एकदम पूरा फ्रेशनेस फील होता है। फ्रेश फील हो रहा है। चलिए सुचिता जी, संगीता जी। एक्सपीरियंस सर, आपने इस समय में बहुत कुछ बता देते हो अब हम, और आपने जो उंगलियों के टिप्स के स्पंदन बोले वो स्पंदन भी हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है संगीता जी। श्री कृष्ण सर, अब आ रही है सर? नहीं, आवाज आप कट कट के आ रही है। क्या कहना चाह रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। संगीता जी ने अपने आप को अनम्यूट मैं कर बोलूं? लिया। साहब बोलिए। जय जिनेंद्र। वो बोल रही है कि जो हाथों में जो इस तरह की पोजीशन जो रहती है हमारी, हाँ हाँ हाँ, उसमें उनको स्पंदन महसूस नहीं हो रहा है। स्पंदन महसूस होगा आपको, थोड़ी देर बाद होगा। हाँ, हो रहा कुछ देर आप रुकेंगे ना, कुछ देर आप रुकेंगे, उसके बाद में आपको कंपन पैदा होगा, स्पंदन महसूस होगा। तुरंत नहीं होगा, थोड़ी देर बाद आप रखेंगे, उसको आपका स्पंदन महसूस नहीं होने नहीं लगेगा। हो रहा था सर। इस तरह से भी रखते हैं, इसमें भी हमें स्पंदन महसूस होता है। इस तरह से भी आंखों के अंगुलियों के अग्रभाग में स्पंदन महसूस होगा, तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। अब बोलिए धनराज जी साहब। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मैंने आंखों का, कानों का और नाक का ये तो पहली बार ही किया है, कभी देखा सुना नहीं था। बहुत अच्छा लगा है, और ये रेगुलर करेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। वेरी गुड। तो सबको अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें भी प्रसन्नता हो रही है। सुचिता जय जी, जिनेंद्र सर। आपको कुछ कहना है? नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। जय जिनेंद्र सर, बहुत सुंदर प्रयोग आज का। हमेशा तो करती है, लेकिन आज एक नया प्रयोग, नई मुद्रा सीखने को मिली। अच्छा लगा सर, वो भी कंपन हो रहे थे, बहुत सुंदर लगा। हाँ, शून्य मुद्रा के बारे में भी मैंने बताया। कान की प्रॉब्लम अगर है तो शून्य मुद्रा बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया है, उसका भी अभ्यास आप करें। हाँ, कोई दोनों हाथ जोड़ते हुए हम समापन की ओर चलेंगे। सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मैं मेरे भीतर शक्तिमय हूँ, अनंत मेरे चैतन्य भीतर का, अनंत अनंत आनंद का, चैतन्य का, अनंत अनंत शक्ति आनंद का का, अनंत सागर लहरा शक्ति का रहा। सागर इसका लहरा। साक्षात्कार करना इसका ही साक्षात्कार करना मेरे ही जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। अपनी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एमपी के फिटनेस क्लासेस और आपके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कृतज्ञता। बहुत आभार, आपके प्रति भी बहुत अच्छे से सिखाया। आपके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता। ओम अरहम।